नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज का वीडियो जो है ना वो स्पेशल होने वाला है। और आज के वीडियो में हम Harrier.ev को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ एक ट्रैक्स ऐसे बने हुए हैं, आगे और भी अच्छा खासा ये ट्रैक बना हुआ है। तो इस ट्रैक के ऊपर जो है हम एक्सपीरियंस करेंगे। अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली डिक्लाइन इंक्लाइन है 34 डिग्रीज़ का। और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ना काफ़ी अच्छा खासा जो है एक तरह से ऑब्स्टेकल आप बोल सकते हैं। तो ये सब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हम टेस्ट ड्राइव करेंगे Harrier.ev को। टेस्ट ड्राइव नहीं, एक्चुअली टेस्ट राइड करने वाले हैं। मतलब हम साथ में बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का परफॉर्म जो है Harrier.ev यहाँ पे करने वाली है। और जैसे QWD आप लिखा देख रहे हैं, तो ये क्वाड व्हील ड्राइव ही होगी, तो उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे अगर आप Harrier का कोई लोअर वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो वो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आपको मिलता है। और ऑलरेडी हमने वॉक अराउंड्स किए हुए हैं। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट का वीडियो देखना चाह रहे हैं, या फिर इसका एक फियरलेस प्लस वेरिएंट आता है जिसके अंदर बेसिक सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको दोनों बैटरी पैक के साथ मिलता है, इकलौता ऐसा वेरिएंट है। तो उस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है। अगर वो देखना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल विजिट कर लीजिए और वहीं पे आपको इसका जो है पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। अब टेस्ट राइड पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए अब बिना किसी देरी के चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पे। सो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और अभी हमें इस ट्रैक का एक्सपीरियंस जो कराएंगे वो हरमीत सर कराएंगे। अभी हरमीत गिल जी मेरे साथ हैं। कैसे हैं सर? All well, जी. तो क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे सर हम इस ट्रैक पे? We will see what the car can do ओके and how the torque works ओके and how the other safety features come into play to make the ride more comfortable in the EV. ओके। सो बेसिकली ना यहाँ काफ़ी ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, तो उन पे टेस्ट करेंगे हम गाड़ी को। जो अभी लिखा हुआ है एक्सल ट्विस्टर। So this is basically we are trying to articulate the Harrier. You can see it on the screen here where my wheels are going to go over the obstacle. And this is the wider yellow lines show where the car's tires are going. And actually I don't need to look outside to see where my vehicle is going. I can see it from here, and this is very, very accurate. Plus on the right of the screen I have the 540-degree camera which shows even underneath what is under the car. So this is a classic example to see what is going to be under the car. सो अभी एक साइड इंक्लाइन है, काफ़ी ऊंची है ये, तो बिल्कुल इस तरह से गाड़ी ना So एक साइड when में we चल are रही है। on the side incline, you can see here, this is the obstacle on which we have climbed. So it is right in the center of the car. तो बेसिकली जो 540 डिग्री आता है ना, जिसको ट्रांसपेरेंट मोड बोलते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट मोड है। नीचे गाड़ी के क्या है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ना, और काफ़ी स्मूथली जो है इसने हैंडल किया वो Harrier.ev ने। सो अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं ना जहाँ ऑफ रोड पैच है, तो आप, और कैमरा की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो ईजिली जो है आप उस ऑब्स्टेकल्स को जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, एक पैच यहाँ है, तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे की तरफ। और वो पत्थर अभी हम देख भी सकते हो टायर के ये नीचे। जो नीचे दिखाई दे रहे हैं सारे। Another very interesting feature in this Harrier.ev is reverse assist. ओके So after it records last 50 meters of travel, ओके and in case you need to reverse, you need to go to home, go to all the apps and find reverse assist. We engage reverse assist, put the Harrier in reverse. It has recorded 20 meters of drive and Okay. it will reverse on its own for next 20 meters. I am not giving any input. The steering is being turned. जो जिस लाइन पे गाड़ी आई थी उसी लाइन पे गाड़ी वापस जाएगी. ओके। So this is all being done automatically by the car. So I turned right. So now the Harrier is also turning as much. जैसे ही मेरा memory function 5 meters बाद खत्म होगा, the Harrier will stop automatically. So just wait 1 meter, 0 meter, and Harrier stops. ओके, ये टोटल 50 मीटर्स का रिकॉर्ड करता है। Total 50 meters at any given time. तो अगर आप कहीं गाड़ी लेके गए हैं ना और आपने कहीं कंजस्टेड एरिया में गाड़ी पार्क कर दी है, या आगे क्लोज है आपका रोड,
तो आप इजीली ना इस रिवर्स असिस्ट फीचर का यूज़ करके उसको बैक लेके आ सकते हैं, तो कोई इशू जो है वो आपको नहीं होगा। यहाँ पे वी आर यूजिंग 540 Nm ऑफ टॉर्क। आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सेलेरेटर इनपुट। I've got two motors, one in the back, one in the front. Both of them give me a combined torque of 540 Nm, which is more than enough for the EV Harrier to handle this articulation. तो जैसे ये अभी टॉप वेरिएंट है इसका, क्वाड व्हील ड्राइव के साथ आता है, तो एक मोटर फ्रंट एक्सल पे है और एक मोटर इसके रियर एक्सल्स पे है, जो सभी 4 व्हील्स को जो है पावर देती है। और ये ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं कि आपको कोई मोड सेलेक्ट करना है। अगर सिस्टम सेंस करता है कि रिक्वायरमेंट है क्वाड व्हील्स की तो वो यूज़ करता है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये रियर व्हील्स का जो है, जो रियर मोटर है वो यूज़ में रहेगी इसकी। We are now going downhill, very steep slopes. I'm going to be using cameras and also hill descent. ओके, सो अभी ऐसे तो देखो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एकदम बिल्कुल स्लोप है ये। तो अभी डिसेंट कंट्रोल आता है, तो डिसेंट कंट्रोल ऑन कर दिए और काफ़ी इजीली जो है आप यहाँ से नीचे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे सीमेंट स्टेप्स आ रहे हैं। ओके, सो आप एक एक स्टेप को मेन स्क्रीन पे प्लस गाड़ी के ट्रांसपेरेंट मोड में टायरों के सामने देख सकते हो। सो अभी सामने ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा आपको यहाँ 34 डिग्री का हिल क्लाइंब आएगा। 34 डिग्रीज है और ये लो, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। और एक जैसे इलेक्ट्रिक कार है ना, तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा, काफ़ी स्मूथली जो है 34 डिग्री के एंगल्स पे जो है गाड़ी वो बिल्कुल आराम से चलेगी, काफ़ी स्मूथली। और एक ऑब्स्टेकल हो रहा है अभी। सो अभी हमने एक्सपीरियंस किया और अभी ना आप देखोगे ना तो बारिश हो रखी है, तो यहाँ मतलब ना अच्छा खासा मतलब ये लगा लो आप मिट्टी की, उससे ना काफ़ी कीचड़ जिसको बोलते हैं ना वो हो रखा है। और काफ़ी एफर्टलेसली जो है यहाँ पे सब जगह जो है वो टाटा हैरियर.EV ने कवर किया है। और ये क्वाड व्हील ड्राइव है। अगर आप बेसिक वैसे कोई इसके लोअर वेरिएंट्स ऑप्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे रियर व्हील का ऑप्शन मिलेगा, तो रियर व्हील ड्राइव आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस हैरियर EV के साथ मिलने वाली है। सो ओवरऑल भाई हमने टेस्ट राइड किया यहाँ हैरियर EV को, और काफ़ी अच्छे से जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे ना काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं इस हैरियर.EV ने। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, अंदर सीट्स का कंफर्ट जो था वो अच्छा था, सामने वाली सीट्स वेंटिलेटेड थी, तो भाई गर्मी का मौसम था तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा और फीचर काफ़ी यूज़फुल लगा। और अब जब आप एक इलेक्ट्रिक कार के लिए जाते हैं ना, बेसिकली माइंड में आता है कि रेंज कितनी दे रही है। तो अगर आप इसके 75 kWh बैटरी पैक के साथ जाएंगे ना, तो वैसे कंपनी तो 627 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करती है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको निकाल के देगी ना, लगभग 450 से 450 किलोमीटर के आसपास जो है आपको 75 kWh की बैटरी पैक के साथ मिलने वाली है। और लोअर वेरिएंट्स में जो है आपको इसका रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, मतलब रियर व्हील्स पे आपको एक मोटर मिलेगी और स्क्वाड व्हील ड्राइव में 2 मोटर्स आपको मिलती हैं, ठीक है जी, जो अलग अलग पावर प्रोड्यूस करेंगी। और ये ऑटोमेटिक देखेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको रियर व्हील्स की रिक्वायरमेंट है तो रियर व्हील्स चलेंगे, ऑल व्हील्स की रिक्वायरमेंट है तो ऑल व्हील्स जो है वो चलने वाले हैं। अब वारंटी की भी बात कर लेते हैं, तो अलग अलग 3 वारंटी आपको मिलती हैं। सबसे पहले इसके बैटरी पैक की बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है, तो यहाँ पे लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अब टाटा मोटर्स आपको दे रहा है। उसके बाद जो आपको मोटर मिलती है, मोटर की 8 ईयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स की वारंटी आपको मिल रही है। और फिर बचा व्हीकल की 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स जो है आपको वारंटी यहाँ पे मिल रही है। और ये फर्स्ट ओनर के लिए है। फर्स्ट ओनर मतलब कि अगर आप गाड़ी सेल आउट करते हैं ना, किसी दूसरे पर्सन को आप सेल आउट करते हैं, तो उस टाइम वारंटी जो है बैटरी की वो चेंज हो जाएगी, तब आपको मैक्सिमम 10 ईयर्स और 2 लाख की वारंटी मिलने वाली है जब आपकी फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन रही। सो ये था एक सारा वीडियो हमारा इसका एक्सपीरियंस, ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस इस हैरियर.EV का। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल
जो राइड रही वो काफ़ी अच्छी थी, वारंटी मैंने आपको कवर कर दी। फिर भी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और लोअर वेरिएंट्स पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है। सो ये था इस वीडियो के लिए। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।